राजा राम जलते हुए धूप में भीड़ित बस स्टैंड में गन्ने का जूस बेच रहा था। वो गन्ने को मशीन के अंदर डालकर उसे निचोड़कर एक गिलास में नींबू पानी डालकर उसमें गन्ने का जूस भरता था और इस जूस को उसके ग्राहकों को बेचता था। वो 3 दिन से यही काम कर रहा था, लेकिन वो कोई भी पैसे नहीं कमा पाया। तब वो ऐसे सोचता है कि कोई नए प्रकार का व्यापार शुरू करके इस गन्ने के व्यापार का लाभ बढ़ाना होगा। ऐसे सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझता है। राजा राम अपने आप में ऐसे सोचता है, इस गर्मी में अगर किसी को गन्ने का जूस पीना भी है तो उनके अपने कामों के बिजी में नहीं पी पाते हैं, और कुछ लोग बस छूट जाने की टेंशन में बस उतरकर पीने नहीं आते हैं। कोल्ड ड्रिंक और लस्सी जैसे बेचा जाता है, वैसे ही अगर गन्ने का जूस भी उनके पास पहुंचाया जाए तो मेरा व्यापार शायद अच्छा चलेगा। ये सोचकर वो तुरंत कुछ प्लास्टिक कवर्स में गन्ने का जूस डालकर उन्हें पैक करके उन्हें एक प्लेट में डालकर बेचने जाता है। बस स्टैंड में सारे बसों के पास जाकर, गन्ने का जूस बाबू, गन्ने का जूस, ताज़ा ताज़ा जूस, बिना कोई मिलावट के एकदम घर से बना हुआ जूस, अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स के बदले में ये ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस पियो बाबू, ऐसे उनको बेचने लगता है। कुछ ही देर में सारे गन्ने के जूस के पैकेट बिक जाते हैं। तब उसकी बीवी वहाँ आकर, सुनिए, खाने का टाइम हो गया है, मैं कैरेज लाई हूँ, पहले आप खाना खा लो फिर काम शुरू कर लेना। नहीं नहीं, रुको रुको, तुम वहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चले जाकर वो उसके प्लेट में मौजूद सारे गन्ने के जूस के पैकेट को बेच देता है। फिर से गन्ने के जूस बनाने के लिए गन्ने को निचोड़ने जाता है कि सुजाता वहाँ आकर गुस्से में, क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? या फिर एक ही दिन में आपको सारा गन्ना बेचना है? खाए बिना पिए बिना ये सब क्या कर रहे हो आप? पहले आप इधर आइए, खाना खा लीजिए, ऐसे वो गुस्से में कहती है। तब राजा राम जल्दबाजी में वहाँ नीचे बैठकर खाना खा लेता है। उसके बाद तुरंत वो गन्ने के जूस बनाने मशीन के पास जाकर उन्हें निचोड़ने लगता है। उसके बाद जूस बनाकर उनको वापस उसी जल्दबाजी में बेचने जाता है। न जाने क्या काम करते हैं ये, जो खाया वो भी ठीक से नहीं खाया उन्होंने। मैंने तो अब तक सिर्फ गन्ने के जूस को बेचने वालों को एक ही जगह पर ठाने हुए देखा है, ये तो हर जगह जाकर गन्ने का जूस बेच रहे हैं, ऐसे सोचती है। ये सब दूर से देख रही एक बूढ़ी औरत सुजाता के पास आकर ऐसे कहती है, एक गिलास गन्ने का जूस दो बेटी। तब सुजाता एक गिलास ठंडा गन्ने का जूस देती है। वो जूस पीते हुए बूढ़ी औरत ऐसे कहती है, क्या बेटी, तुम दोनों व्यापार में नए हो क्या? हाँ जी, आपको कैसे पता? हम तो बहुत नए हैं इसमें। मेहनत से काम करोगे ना, सब कुछ आसान बन जाएगा बेटी, ऐसे कहती है बूढ़ी औरत। ये हर रोज यही व्यापार नहीं करते हैं जी, वो देखिए, हाँ, वहाँ का गन्ना जब तक खत्म ना हो जाए ये यही काम करते रहेंगे, ऐसे कहती है। उस बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सुजाता की ओर देखने लगती है। ये बहुत लंबी कहानी है जी, ऐसे कहती है सुजाता। मेरा बस पहुंचने में बहुत टाइम है बेटी, तब तक बता दो उतनी लंबी कहानी क्या है, ऐसे पूछती है वो बूढ़ी औरत। हाँ, असल में तो हम खेती करते थे, हमारा गांव ना पास में ही है, हमारे पास बहुत बड़ा जमीन है और हम वहाँ अलग प्रकार के पौधों को उगाते हैं। पिछले साल हम हमारे खेत में गन्ने उगाए थे। जब गन्ना हाथ में आया, हमेशा की तरह हमारे पास मौजूद गन्ने के फैक्ट्री के लोग गन्ने को लेकर उनके पास पहुँचाने के लिए कहा था। मेरा पति भी सारे गन्ने को, वो देखिए, हाँ, उस गाड़ी में फैक्ट्री लेके गए। सुनो राजा राम, तुम्हारा सारा लोड ना वहीं पे छोड़कर चले जाओ, सारा लेने के बाद हम तुम्हें कॉल कर देंगे और पैसे भी तभी देंगे। क्या? ऐसे तो नहीं होगा साहब, पिछले साल भी आपने ऐसे ही बोलकर आधे ही पैसे दिया था, बाकी तो आपने दिया ही नहीं। क्यों राजा राम, साउंड कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है तुम्हारा? हमारे साथ आपका बर्ताव देखकर तो ऐसे ही बड़ा होगा ना साहब। जिस गाड़ी में मैं गन्ना लाया वो गाड़ी भी आप कह रहे हो कि यही छोड़ दूं मैं, ये तो नाइंसाफी है। यहाँ जितने दिन आप गाड़ी को रख रहे हो उतने दिन उस गाड़ी का किराया आप दोगे क्या, ऐसे पूछता है। निकल जाओ तुम, अगर इतना ही मुश्किल है तो अपना गाड़ी लेकर चले जाओ। इस साल भी आधे ही पैसे दूंगा मैं,
तुम्हें जो करना है कर लो, निकला। तब राजा राम भी बहुत क्रोधित होता है। आधे ही पैसों में तुम्हें ये गन्ना बेचना मुझे भी नहीं पसंद है, और जब तक तुम लोड यहाँ पे उतरवा ना दो तब तक गाड़ी यहाँ रखने की कोई जरूरत भी नहीं है मुझे। ये कहकर वो गाड़ी लेकर चले जाने ही वाला था कि तुम ये गाड़ी लेकर यहाँ से 200 किलोमीटर भी गए ना तो ये गन्ना तुमसे कोई भी नहीं लेगा। इसको तुम कहीं भी नहीं बेच पाओगे। यहाँ तो तुम्हें कम से कम आधा दाम मिल रहा है। ये कहकर वो आदमी हंसने लगता है। इससे पहले कि ये गन्ना खराब हो जाए, इस हफ्ते के अंदर ही इस सारे गन्ने को मैं बेच दूंगा, और वो भी 50 किलोमीटर के अंदर। ऐसे कहता है राजा राम। क्या इतना गन्ना को तुम अकेले बेचोगे? मजाक लग रहा है क्या? एक किसान के मेहनत पे हंसने वाले तुम जैसे लोगों से मैं क्यों तमाशा करूंगा? अब मैं करके ही दिखाऊंगा, देखते रहना। ये सुनकर क्रोधित दुकान वाला ऐसे कहता है, तो फिर ये भी सुन लो, अगर तुम 50 किलोमीटर के अंदर इस सारे गन्ने को बेच पाए तो जितना पैसे तुम्हें मिलते हैं उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे वो गन्ने के फैक्ट्री का मालिक सबके सामने वचन देता है। ठीक है, फिर दुगना दाम देने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर गन्ने का लोड लेकर राजा राम वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद वो मालिक सबके साथ हंसते हुए ऐसे कहता है देखो उसका घमंड, हफ्ते के अंदर ही मेरे पैरों पे गिर जाएगा और बोलेगा कि यहाँ गन्ना कोई नहीं खरीद रहा है, कम से कम आधा तो दाम दे दो। सुजाता ये सब उस बूढ़ी औरत को बोलकर, तो ये थी वो लंबी कहानी। इसलिए मेरा पति उस सारे गन्ने को बेचने के लिए 3 दिन से बहुत मेहनत कर रहा है। 2 और दिनों में उस सारे गन्ने को हमें बेचना होगा, यही उनका फैसला है। ऐसे कहती है, अच्छों का अच्छा ही होगा। चलो मेरे बस का टाइम हो रहा है बेटी, मैं जा रही हूँ। ऐसे कहती है वो बूढ़ी औरत। ऐसे वो 2 दिनों में उस सारे गन्ने को बेच देता है। खाली गाड़ी लेकर वो उस गन्ने के फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है। देखा आपने, सारा गन्ना मैंने हफ्ते के अंदर 50 किलोमीटर के अंदर बेच दिया। इस सब को बेचकर ये लो, इतने पैसे कमाए हैं मैंने। इसका दुगना दाम आपको देना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी। ये सब देखकर वो मालिक दंग रह गया। उसे डर था कि ये सब सच हो गया, इसीलिए वो ऐसे कहता है, सबूत कहाँ है कि ये सब तुमने ही बेचा है, और वो भी 50 किलोमीटर के अंदर? शायद पूरा गन्ना कहीं तुमने छुपा लिया हो, किसको पता? ऐसे कहता है। तब वहाँ पे मौजूद किसान, नहीं साहब, वो बस स्टैंड पे दिन रात मेहनत करके बेच रहा था, हमने देखा है। ऐसे कहते हैं। तब वो कुछ नहीं कर पाता है, इसीलिए हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारे पैसों का दुगना दाम मैं दूंगा, ठीक है? ऐसे कहता है। रोते हुए राजाराम के कमाए हुए पैसों से दुगना देता है वो मालिक, और वो भी सबके सामने। तब राजाराम को ऐसे लगता है कि उस मालिक को किसानों का पावर दिखाना है। तब वो कहता है, आपका जमीन मैं खरीद लूंगा, दे दो मुझे, अभी के अभी पैसे भी दे दूंगा। तब वो उसके पास मौजूद पैसों से वहाँ पे मौजूद सारे किसानों का खेत खरीद लेता है। तब कुछ ना कर पाने के कारण फैक्ट्री का मालिक वहाँ बैठ जाता है। राजाराम पूरा गन्ना लेकर पास में मौजूद शहर जाकर हर एक चौरस्ते में एक एक गन्ने के जूस का डिब्बा लगाकर वहाँ पे लोगों को नौकरी पे भी लगाकर गन्ने के जूस को पैकेटों में बेचता था। बहुत ही जल्द वो बहुत सारा लाभ बनाता है। ऐसे उसने साबित कर दिया था कि अगर एक किसान को कुछ करना है तो वो करके दिखाएगा, और ये भी सबक सिखाता है कि किसानों को कभी नीचा नहीं देखते।